हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम अला तहय्यति वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मदनिय्यिल मक्किय्यिल हाशमिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही मौलाना व मौलू सकलैन इमामना व इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिज़ ज़हरा बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान मन ला यअतदी अला अहलि ममलिकति सुब्हान मन ला याख़ुज़ु अहलल अर्ज़ि बिलवानिल अज़ाब सुब्हानर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा जअल्ली फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस खुदावंद आलम के लिए है कि जो इस आलमीन का रब है और जिसकी कब्ज़े कुदरत में हम सब की जानें हैं। परवरदिगार आलम सूरह निसा आयत नंबर 53 में ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे पहले वाली मजलिस में या उससे और भी पहले की मजलिसों में मुस्तकिल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर इमाम की ज़िंदगी का मुख्तसरन जायज़ा लें और उससे अपने लिए कुछ दर्स हासिल करें। हमारी आज की ये जो मजलिस है ये भी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की भी इस मजलिस में हम 3 इमामों का ज़िक्र करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज की इस मजलिस में मैं ज़िक्र करना चाहूँगी सामिनुल हुजज गरीबुल गुरबा गरीब तूस अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में। ये वो शख्सियत हैं, ये वो हुज्जत हैं, ये वो नूर खुदा हैं कि जिनके बारे में कौन नहीं जानता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब आपको मदीने से जबरन तलब किया गया और आपने मशहद का सफ़र किया है और जब आप निशापुर पहुँचे हैं तो वहाँ पर 2000 रावियों का हुजूम आ गया सिर्फ़ हदीस लिखने के लिए कि फ़र्ज़ंद रसूल से हदीस सुनेंगे और हदीस लिखेंगे। और एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ हदीस आपकी कि जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहा जाता है कि आपने फरमाया कि मेरे जद ने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से और फिर उन्होंने रसूल खुदा से, रसूल खुदा ने जिब्राईल से और जिब्राईल ने हुक्म खुदा से ये पैगाम दिया कि परवरदिगार आलम खुदावंद आलम ये इरशाद फरमाता है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है और जो भी इस किले में दाखिल हो गया वो नजात पा गया, वो जहन्नम की आग से नजात मिल गई उसे दुनिया और आखिरत दोनों में। इस हदीस को सिलसिलतुज़ ज़हब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सिलसिला एक के बाद दूसरे इमामों तक मुंतकिल होता रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम भी बक़िया इमामों की तरह रसूल अल्लाह की मानिंद वही किरदार, वही अखलाक और वही इल्म रखते थे। आपके बारे में मिलता है कि आपने भी मुख्तलिफ़ उलूम लोगों को सिखाए, जैसे कि फ़िक़्ह, उलूम कुरान, तफ़सीर, अहकाम, ये तमाम चीज़ें इमाम ने सिखाई, फ़लसफ़ा, मंतिक़। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को हर ज़बान का इल्म था। एक शख्स कहता है कि मैं हिंदुस्तान में था और हिंदुस्तान में मैंने सुना कि सरज़मीने हिजाज़ में एक शख्स है कि जो अल्लाह की हुज्जत है और रसूल का जानशीन है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे किसी ने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। तो मैं उनकी खिदमत में पहुँच गया और मैंने सिंधी ज़बान में उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुझे सिंधी ज़बान में जवाब दिया
और उसके बाद मुझसे कहा कि तुम जो भी सवाल करना चाहो मुझसे कर सकते हो। उस शख्स ने इमाम से बहुत सारे सवाल किए और इमाम ने उसको उसी ही लैंग्वेज में जवाब दिया जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा था, यानी सिंधी ज़बान में। अबा सलत जो कि इमाम के हमरा थे, उन्होंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हर ज़बान आती थी। और जब एक दिन मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से इस बारे में सवाल किया कि या इमाम आपको हर ज़बान कैसे आती है, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबा सलत, मैं अल्लाह की तरफ से लोगों पर हुज्जत हूँ और अल्लाह कभी भी ऐसे शख्स को लोगों पर हुज्जत नहीं बनाता कि जो लोगों की ज़बान तक को ना समझ सके। इसके अलावा आपके असहाब में से एक शख्स के जिनका नाम इब्राहीम है, वो आपके बारे में फ़रमाते हैं कि मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा अखलाक़ियात की पाबंदी करने वाला किसी को नहीं देखा। मैंने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कुरान से मुतमस्सिक किसी और को नहीं देखा कि जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत का आगाज़ करते थे तो उसे 3 दिन में ख़त्म कर देते थे। और जब आप मनाज़रे करते थे, क्योंकि जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया है मामून ने, तो वो मुख्तलिफ़ मनाज़रे करवाता था, मुख्तलिफ़ मनाज़रे वो रखता था ताकि किसी भी तरह इमाम अलैहिस्सलाम की इंसल्ट कर सके माज़ल्ला। लेकिन जिसको इज़्ज़त खुदा ने बख्शी हो उसकी इंसल्ट कैसे हो सकती है, उसकी इज़्ज़त कम कैसे हो सकती है। तो ये सहाबी ये फरमाते हैं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जो मनाज़रे होते थे, इमाम अली रज़ा अपने हर मनाज़रे में कुरान मजीद से मिसालें देते थे, कुरान मजीद के ज़रिए आप गुफ्तगू करते थे। और अगर हम बात करें कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें सबसे ज़्यादा अजीम दर्स क्या मिलता है, तो इमाम के यही सहाबी ये फरमाते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का अखलाक हर किसी से एक जैसा होता था। जितनी खूबसूरती से आप अपने चाहने वालों से बात करते थे, उतनी ही खूबसूरती से आप अपने दुश्मनों के साथ भी बात करते थे। यानी आपका अखलाक ऐसा था। और जैसा कि मैं मुस्तकिल अपने मजलिस में हर इमाम के अखलाक को पेश कर रही हूँ, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि हर इमाम के अंदर वही अखलाक मौजूद है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद था। और ज़ाहिर है क्यों ना मौजूद हो, ये जो नूर हैं, ये जो हस्तियाँ हैं, ये सारे रसूल अल्लाह के ही पहलू हैं, ये शाखें हैं रसूल अल्लाह की। तो ये कैसे मुमकिन है कि रसूल अल्लाह के अखलाक से अलग इनका अखलाक हो जाए। लिहाजा सहाबी कहते हैं कि इमाम का अखलाक हर किसी से बड़ा अच्छा होता था। दूसरा ये कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से जब कोई बात करता था, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से जब कोई गुफ्तगू करता था, तो आप उसकी गुफ्तगू को गौर से सुनते थे और इंटरप्ट नहीं करते थे। ये भी एक अखलाकी पॉइंट है। बहुत से लोग होते हैं वो गुड स्पीकर तो होते हैं बट वो गुड लिसनर नहीं होते। यानी क्या, यानी उन्हें बोलना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप चाहें कि आप उनसे कुछ बात करें तो वो आपकी बात को नहीं सुनेंगे या वो बीच में इंटरप्ट कर देंगे आपको। तो ये गलत है। अगर हमसे सामने वाला पर्सन कोई बात कर रहा है तो जब तक उसकी बात मुकम्मल ना हो जाए हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। ये अदब के ख़िलाफ़ है, ये अखलाक के ख़िलाफ़ है। और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का ये अखलाक था कि जब आपसे कोई बात करता तो आप उसकी बात को कभी भी नहीं काटते थे। या आपके बारे में आपके सहाबी ये फरमाते हैं कि इमाम का एक अखलाक ये था कि आप कभी भी कहकहे लगाकर ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसते थे। और जाहिर सी बात है कि कहकहे लगाकर ज़ोर ज़ोर से हंसना ये भी अखलाक के ज़ुमरे में नहीं आता है कि जिस तरह हमारे 11वें इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि बेवजह हंसना, बेकार में हंसना इंसान की बेवकूफ़ी की अलामत है। इसके अलावा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में इनके सहाबी ये फरमाते हैं कि जब आप किसी महफ़िल, किसी मजलिस में जाते थे जहाँ लोग जमा हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि आप अपने पैर फैला कर बैठ जाएं, कभी ऐसा नहीं होता था। आप हमेशा अपने पैर को समेट कर बैठते थे। और ये वो बातें हैं कि बड़े एक बार इसका ध्यान फिर भी रख लेते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को बचपन से इस बात की तरबियत ज़रूर देनी चाहिए कि हमें किसी के आगे पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बेअदबी होती है। इसके अलावा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के
बारे में ये मिलता है कि आप इल्म तिब में भी बहुत माहिर थे। कितने ऐसी बीमारियों का इलाज है जो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पता चला है कि अगर हम ऐसा करें, हम इस बीमारी में ये खाएं, उस बीमारी में वो खाएं, तो हमें इस चीज़ से फ़ायदा हासिल होगा। लिहाजा इमाम को इल्म तिब की भी नॉलेज थी। लिहाजा जैसे मैंने इससे पहले वाली मजलिस में कहा कि हर वो इल्म कि अगर इंसान कंफ्यूज है कि कौन सा इल्म हासिल करें, तो हर वो इल्म जो नफ़ा बख्श हो, जो फ़ायदेमंद हो हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, उस इल्म को हमें हासिल करना चाहिए। इसके अलावा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजिज़ात मौजूद हैं कि जो उस ज़माने में भी थे, जिसमें से 2 वाक़या जो बहुत मशहूर है। एक बारिश वाला कि जब बारिश नहीं हो रही थी, क़हत साली हो गई और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़ज़्ल व करम से बारिश होने लगी। और दूसरा ये वाक़या कि जब कालीन पर बना हुआ शेर जब ज़िंदा होकर बाहर आ गया। ये वो वाक़यात हैं कि जो हुज्जत खुदा की दलील हैं, क्योंकि मोजिज़े का मतलब यही होता है कि ऐसा काम, ऐसा अमल कि जिसे आम इंसान करने से आजिज़ हो। इसके अलावा ये तो उस ज़माने की बात हो गई कि जब इमाम का वजूद अक़दस ख़ुद मौजूद था। लेकिन आज जब इमाम हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन इमाम का वो रोज़ा मुक़द्दस हमारे दरमियान मौजूद है, मशहद मुक़द्दस में, वहाँ कितने मोजिज़ात होते हैं। आप देखें, पढ़ें, देखा भी होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि वाक़ईन कैसे कैसे मोजिज़ात होते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम लोगों को शिफा बख्शते हैं। इमाम को इमाम रऊफ़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इमाम बहुत ज़्यादा रऊफ़ हैं, मेहरबान हैं। हमें भी अपने अंदर काइंडनेस को लाना चाहिए, रहमदिली को लाना चाहिए, मेहरबानी को लाना चाहिए, क्योंकि हमारा इमाम भी मेहरबान है। इमाम को ज़ामिन आहू कहा जाता है कि जो इमाम एक जानवर की ज़मानत ले सकता है, तो फिर उस इमाम से आप इंसानों के लिए क्या तवक्को करते हैं कि जो जानवर से इतनी मोहब्बत करे, वो इंसानों से, स्पेशली जो उसकी इताअत करने वाले इंसान हो, उससे वो कितनी मोहब्बत करेगा। आपके हरम मुतहर में बहुत सारे मोजिज़ात हुए हैं। कभी किसी लाइलाज मरीज़ को शिफा मिली, कभी किसी नाबीना की आंखों में बीनाई आ गई, कभी कोई बे औलाद था तो साहिब औलाद हुआ। ये वो मोजिज़ात हैं कि जिनका वाक़ईन के जो एक रेलिवेंट मोजिज़े हैं कि जिसे अल्लाह के रहबर के जिसे अल्लाह की हकीकी हुज्जत के अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता। ये वो मोजिज़ात हैं। लेकिन आज हम इसके बरअक्स फजूल बातों में उलझ जाते हैं। कहीं हमने ब्लड देख लिया इमाम बारगाह में, हमें लगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा मोजिज़ा है, ये मोजिज़ा हो गया, और एक धूम मच जाती है पूरी जगह, वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटोज़ आ रही हैं। आप खुद अक्ल से सोचें कि खून निकाल कर, खून दिखाकर इमाम हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या हमें नहीं पता इमाम पर कितने जुल्म सितम हुए हैं? क्या हम नहीं जानते हैं कि इमाम का किस तरह खून बहाया गया है? तो ये जो खून वाला एक मोजिज़ा है, ये काबिल कबूल नहीं है। हमारे उलमा भी इसको कबूल नहीं करते हैं। मोजिज़े वो होते हैं कि जिसे आम इंसान अंजाम ना दे सके। ये वाला मोजिज़ा कि खून कहीं से निकल आया, ये तो कोई भी कर सकता है। हम कुछ भी ट्रिक अंदर ही अंदर कर दें, ऑटोमेटिक हमें देख कर लगेगा कि हाँ इसमें से खून आ रहा है। मोजिज़ा, ऐसा मोजिज़ा उसको कहते हैं जो एक पैगाम भी साथ में रखता हो, एक पैगाम देता हो। खून का निकलना हमें क्या पैगाम देगा? कोई पैगाम नहीं दे रहा है। लिहाजा ऐसी खुराफात से अपने आप को बचाएं, हकीकी इल्म हासिल करें, हकीकी इमाम की तालीमात से जुड़ें, तब जाकर हम इन तमाम चीज़ों से निकल पाएंगे। अब जैसा कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने जाना, बिल्कुल इसी तरह से आपके फ़र्जंद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम थे। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि 10 बरस की उम्र में आपका जब मनाज़रा हुआ है तो आपने बड़े से बड़े दानिश्वरों को हरा दिया। ज़ाहिर सी बात है कि जो आलिम आले मोहम्मद का फ़र्जंद हो, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है आलिम आले मोहम्मद, तो जो आलिम है आले मोहम्मद का, जो उसका फ़र्जंद है, जो उसका खून है, जो उसका किरदार अखलाक अपने अंदर लिए है, जो उसी की आगोश में परवान चढ़ा है, तो ख़ुद उसके इल्म का क्या आलम होगा। आप देखें कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि एक शख्स के जिसका नाम यहया इब्ने अक़सम था, उसके साथ इमाम का मनाज़रा रखा गया और वो 70 साल का बुज़ुर्ग इंसान, और कहाँ इमाम 10 बरस के। अब दरबार सजा और इमाम अलैहिस्सलाम खड़े हैं। वो शख्स आया
और आकर उसने सोचा मैं कौन सा ऐसा सवाल करूं कि इमाम लाजवाब हो जाए, इमाम जवाब ना दे सकें। उसने सोचा कि हज का जो बाब है, हज का जो टॉपिक है, स्पेशली उसमें जो कफ़ारात हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, ये 10 बरस का बच्चा क्या बता पाएगा। वो कहता है, यहया इब्ने अक्सम कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी शख्स ने हालत एहराम में शिकार कर लिया तो उसका कफ़ारा क्या है। ये सुनना था कि खलीफा वक्त, वहाँ दरबार में खड़े हुए लोग सब हैरत ज़दा हो गए कि अरे इतना मुश्किल सवाल कर लिया, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मैं भी नहीं जानता, ये बच्चा क्या बता पाएगा। इमाम ने उसको देखा और मुस्कुरा कर कहा कि तेरा सवाल नाक़िस है। तो वो ताज्जुब में पड़ गया, कहा नाक़िस है कैसे। इमाम ने कहा अपने सवाल पर गौर कर। उसने कहा मैंने गौर कर लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस तरह से नाक़िस है। फिर इमाम ने फरमाया कि तूने सवाल नाक़िस किया है, तूने ये कहा कि हालत एहराम में किसी ने शिकार कर लिया तो उसका कफ़ारा क्या होगा। तो पहले ये तो बता कि उसने जो एहराम पहना था वो हज का था या उम्रे का एहराम था। हज करने वाला मर्द था, शिकार करने वाला मर्द था या औरत थी। शिकार करने वाला ग़ुलाम था या आज़ाद था। शिकार करने वाले ने पहले भी शिकार किया था या ये पहली बार शिकार किया था। शिकार करने वाला शिकार करने के बाद शर्मिंदा था या शर्मिंदा नहीं था। शिकार जिसका किया था वो जानवर था या कोई परिंदा था। हरम के अंदर शिकार किया था या हरम के बाहर शिकार किया था। इमाम ने उसके एक सवाल से 13 सवाल निकाल दिए और ये देखकर, ये सुनकर वहाँ के लोग हैरान परेशान निगरान हो गए कि 10 बरस का बच्चा इस तरह से गुफ्तगू कर रहा है, इस तरह से। और जब इमाम के इन तमाम सवालात का जवाब वो नहीं दे सका तो इमाम ने खुद उन तमाम सवाल का जवाब दिया कि अगर वो मर्द था तो उसका ये कफ़ारा है, ग़ुलाम था तो ये कफ़ारा है, अगर उसने तौबा कर ली थी तो ये कफ़ारा है। बहरहाल इमाम ने तमाम सवालात के जवाब दिए और इमाम के अंदर ये वही इल्म झलक रहा था, ये वही इल्म छलक रहा था कि जो रसूल अल्लाह के अंदर था, कि जब रोज़े अव्वल ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। गोया रसूल ये बता रहे थे कि मैं शहरे इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो अब अली के बाद जितने भी हमारी हुज्जतें हैं, जितने भी हमारे खुलफा हैं, जितने भी हमारे जानशीन हैं, उन सब के अंदर तुम्हें इल्म की यही झलक दिखाई देगी। और इसी तरह से एक शायर ने भी क्या खूब कहा है कि इल्म एक ऐसा ख़जाना है जो मोमिन को मिला, इल्म किरदार की मीरास वफ़ा का क़िबला, इल्म से आता है इंसान को शऊर सजदा, इल्म के शहर में हर एक ग़ुलामो आका, और पैकरे नूर में जब इल्म शरफ़ पाता है जिसको देखो वो मोहम्मद ही नज़र आता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जब अपनी मजलिस का आगाज़ किया था तब से लेकर अब तक जितने इमामों के बारे में मैंने गुफ्तगू की, उनके इल्म के बारे में जो गुफ्तगू की, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू की। इसकी मैं मिसाल यूँ दूँ कि समंदर में से एक कतरे से भी कम मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं डिटेल में बयान करूं। आप सोचें कि हमारे इमामों के इल्म का क्या आलम रहा होगा, कितने आलिम हैं वो। और हर इमाम की ज़िंदगी में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि सबका इल्मी मेयार आला है। तो अब चूँकि हम उनके पैरोकार हैं तो फिर हमारे इल्म को कैसा होना चाहिए, हमारे इल्म को भी आला होना चाहिए। हमें भी इल्म की राह में स्ट्रगल करना चाहिए, हमें भी इल्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके मैदान में उतरना चाहिए। अब इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का जब ज़माना ख़त्म हुआ तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ज़माना शुरू हुआ, जो कि हमारे 10वें इमाम हैं। आप कभी इल्म, अखलाक, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, अंदाज, सब कुछ अपने जद अमजद की तरह, अपने वालिद बुज़ुर्गवार की तरह आपके बारे में मिलता है कि एक मर्तबा आपके दौर में एक औरत ने यह दावा किया कि मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ और 50 साल के बाद मेरी जवानी वापस आ गई है। अब बादशाह आजिज़ हो गया। बादशाह ने सोचा मैं इसका जवाब कहाँ से लाऊंगा, मैं क्या करूँ। आखिर में दर आले मोहम्मद की उसे नीड हुई। वो आया, इमाम से सवाल किया कि एक औरत ऐसा ऐसा कह रही है, अब मैं क्या करूँ। इमाम ने जवाब दिया कि आले मोहम्मद का गोश्त और पूस्त यानी खाल और गोश्त हैवानात पर हराम है, उसको वहाँ पर भेज दो जहाँ सारे जानवर बंद हैं।
अगर वो वाकई ऐसी है तो जानवर उसको नहीं खाएंगे। ये सुनना था कि औरत ने फ़ौरन माफ़ी मांग ली और तौबा कर ली। अब उस औरत ने तो माफ़ी मांग ली, लेकिन वहाँ के जो दुश्मन थे, वहाँ के जो दरबारी थे, उन्हें मौका मिल गया। उन्हें मौका मिल गया, चूँकि इमाम से दुश्मनी रखते थे, अदावत रखते थे। कहने लगे कि आप भी तो औलादे रसूल के दावेदार हैं, अगर ऐसा है तो आप जाइए हैवानों के पास, हम देखें कि क्या आपको वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। इमाम को उन जानवरों के पास भेजा गया। तारीख़ ने लिखा कि जब इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम वहाँ पर पहुँचे हैं तो जितने जानवर थे वो आकर उन्होंने अपने सर को आकर इमाम के कदमों पर रख दिया। अल्लाह अकबर, हमारी जान फ़िदा हो हमारे इमाम पर कि जिसकी मंजिलत, जिसकी क़द्र व क़ीमत हैवानात पहचानते हों। और जैसा कि मैंने उलिल अम्र की डेफिनेशन में ये बयान किया था कि उलिल अम्र ऐसा ही होना चाहिए कि जिसकी हुकूमत फ़कत इंसानों पर ना चलती हो बल्कि हैवानात पर भी चलती हो। तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने साबित किया अपने किरदार से और इस वाक़े से कि हकीकी उलिल अम्र हम हैं। मगर अफ़सोस का मकाम है अज़ादारों कि हैवानात भी इमाम की मारिफत रखते हैं, इमाम की क़द्र व मंजिलत रखते हैं, मगर वो इंसान कि जिन्हें रसूल अल्लाह ने मुसलमान कहा, जिनको तालीम दी, तरबियत दी, वही आले रसूल के दुश्मन बन के खड़े हो गए कि बड़े तो बड़े, बच्चे तक को ना छोड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी दी है उसका कोई सानी नहीं है। हमें और भी कुर्बानियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हमें कहीं किसी वाक़े में ये कुर्बानी नहीं मिलती कि किसी 6 माह के बच्चे ने कुर्बानी दी हो। हज़रत अली असग़र के बारे में मिलता है कि जब आपके आइज़ा व अक़रबा शहीद हो गए इमाम के, तो एक मरतबा आप मैदाने क़िताल में आए और एक बुलंदी पर जाकर आपने ऐलान किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना, क्या कोई है जो मेरी मदद करे। इस आवाज़ इस्तिग़ासा का सुनना था कि ख़ैमे से रोने की आवाज़ आई, क्योंकि हज़रत अली असग़र ने ख़ुद को झूले से गिरा दिया। इमाम हुसैन ख़ैमे में आए, कहने लगे, ए बहन ज़ैनब, अभी हुसैन ज़िंदा है, ये गिरिया कैसा। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा से हज़रत अली असग़र ने अपने को झूले से गिरा दिया है। एक मरतबा इमाम ने बढ़कर हज़रत अली असग़र को अपनी गोद में उठाया, अपने अबा के दामन से ढका और मैदान क़िताल में आए। दुश्मन देखकर ये समझा कि शायद इमाम बैत करने आ रहे हैं हाथ में कुरान लेकर। अब जो इमाम नज़दीक गए हैं, अपने क़बा के दामन को हटाया। लोगों ने क्या देखा कि एक फूल सा बच्चा है जो मुरझाया हुआ है। मेरा मौला फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम्हें हुसैन से दुश्मनी है, लेकिन इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है, कम अज़ कम इसको पानी पिला दो। एक मरतबा मजमे से कोई आवाज़ ना आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, असग़र, अब तुम ही इन्हें अपनी प्यास का सबूत दो। ये कहकर हज़रत अली असग़र को करबला की तपती हुई रेत पर लिटा दिया। एक मरतबा उस 6 महीने के बच्चे ने अपने सूखे हुए होठों पर ज़बान फेरनी शुरू की। जब दुश्मनों ने यह मंज़र देखा, एक तलातुम मच गया। आपस में कुछ लोग कहने लगे कि हमें हुसैन से दुश्मनी है, लेकिन इस बच्चे ने क्या किया है। जब उमर साद ने यह देखा तो फ़ौरन ही हुरमला से कहा, ए हुरमला, देर ना करना, फ़ौरन ही इस बच्चे का काम यहीं तमाम कर दे, वरना लश्कर हमारा बिखर जाएगा। एक मर्तबा उस जानवर से भी बदतर इंसान ने अपने तीर को कमान में जोड़ा, ऐसा तीर मारा कि हज़रत अली असग़र के गले में जाकर पेवस्त हो गया और वो नन्हा सा बच्चा अपने बाप के हाथों पर शहीद हो गया। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।